जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह झारखंड की जनता को गुमराह किया गया वह अब और भी स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हेमंत सरकार पर जोरदार हमले करती रही और उसी मुद्दे पर भाजपा ने चुनाव भी लड़ा। लेकिन मैंने कई सारे वीडियो में यह बताया था कि असम में एनआरसी के दौरान 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे, जिन्हें हिमंता विश्व शर्मा की भाजपा सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में भगा दिया। यह समाचार पत्रों में छपा था। आज की इस खबर को देखिए। भाजपा के मणिपुर सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया कि असम में जारी आधार कार्ड के साथ मणिपुर में 29 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। उन्होंने कहा कि असम में जारी आधार कार्ड रखने वाले 29 संदिग्ध बांग्लादेशियों को इम्फाल पश्चिम जिले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार को मियांग इम्फाल बेंगुन क्षेत्र में एक बेकरी में काम करने वाले संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनके पास असम में जारी आधार कार्ड थे और उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मणिपुर सरकार के इनर लाइन परमिट के मानदंडों का उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी कहा कि दस्तावेजों से पता चला कि वे असम के थे, इसलिए उन्हें असम के अधिकारियों को वापस सौंप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन लोगों का इनर लाइन परमिट जारी करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र ने राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए मणिपुर में इनर लाइन परमिट की अनुमति दी है। यदि इसे लागू करने वाले लोग ही इस तरह के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त होंगे तो क्या होगा। उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि मणिपुर में बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी हो सकते हैं। इसीलिए शुरू से मैं यह बात कह रहा हूं कि असम में पकड़े गए 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को यदि हिमंता विश्व शर्मा डिटेंशन सेंटर में ही रख देते तो आज देश के विभिन्न राज्यों में अवैध बांग्लादेशी शायद ही पहुंच पाते, क्योंकि भाजपा को इन्हीं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राजनीति करनी है। इसीलिए देश के विभिन्न राज्यों में इन्होंने उन लोगों को भगा दिया और आज ये लोग हर राज्य में मिलने लगे हैं। झारखंड विधानसभा के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान सहित सभी बीजेपी के नेता झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाने की बात जोर शोर से चिल्ला रहे थे। और वोटों के लालच में उनके आईडी से लेकर आधार कार्ड तक बनवाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनवाती है। देश चला जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन वोट तो ले लो वोट। यहाँ तो भाजपा की असम सरकार ही अवैध बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनाते हुए पकड़ी जा रही है और खुद भाजपा की मणिपुर सरकार ही पकड़ रही है। इन लोगों को यदि हम लोग इंटरटेन नहीं करेंगे तो ऐसे ही आपस में एक दूसरे से भिड़कर खुद ही समाप्त हो जाएंगे और यदि हम लोग इनके माध्यम बने तब तो हम लोग को ही ये लोग ख़त्म कर देंगे। इस न्यूज़ हेडिंग को भी देखिए। शर्मा सरनेम वाला आधार दिखाकर होटल में कर रहा था एंट्री। ये लोग अपने कुल को भी बदनाम कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जो काम ये लोग खुद करते हैं, यदि वह काम अवैध है तो विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के मामले में तो एनआरसी के मार्फत यही साबित हुआ है। असम में ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड बनाते रहे और आरोप झारखंड सरकार पर करते रहे। कुछ एक लोगों को यह लगा भी हो सकता है कि झारखंड सरकार आधार कार्ड बना रही हो, लेकिन भाजपा की मणिपुर सरकार ने ही असम की भाजपा सरकार के अवैध कर्मों को उजागर कर दिया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से लिया जाना चाहिए कि देश की सुरक्षा के साथ यहाँ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में तीनों जगह अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चुनावी मुद्दा तो था ही। बाकी आप भी समझिए कि ये लोग न देश से प्यार करते हैं न देश के लोगों से। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, ये इनके प्रकार हैं। इन सब मुद्दों में भिड़ने भिड़ाने के लिए अंधभक्त लोगों की कमी हो रही है
इसीलिए मोहन भागवत सभी हिंदू दंपतियों से 3-3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। देश के विकास के लिए या देश की उन्नति के लिए नहीं, सिर्फ दंगा फसाद करने के लिए। मेरा भी मानना है कि इन मुद्दों को देश के आदिवासी जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना ही आदिवासी समाज के लिए अच्छा होगा। प्रत्येक राज्य में इनकी गतिविधियों पर नज़र रखना आदिवासियों की भी आज के समय में जिम्मेवारी है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन आदिवासियों के पास ही है और आदिवासी इलाकों में ही सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन भी है। सबों को धन्यवाद। जोहार।